बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र की जगह खुद बताई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो कई मुसलमानों के जहन में आता है और जिसका जवाब इस्लामी तारीख़ और अहादीस में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अक़ीदत व मोहब्बत का मरकज़ है, एक ख़ास मकाम रखती है। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से अपनी तदफ़ीन की जगह का तयन किया था? ये सवाल हमारी आज की वीडियो का मौजू है। याद रखें, ये एक हैरत अंगेज़ हकीकत है जिस पर तारीख़ और अहादीस रोशनी डालती हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जायज़ा लेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन कैसे हुई, सहाबा कराम ने इस मामले में क्या फ़ैसला किया और इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस्लामी तारीख़ और अहादीस में इस सवाल के हवाले से कई रिवायात मौजूद हैं जो इस मौजू पर रोशनी डालती हैं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक वो जगह है जहां आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अक़ीदत व एहतराम का मरकज़ है। नाज़रीन, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन और कब्र मुबारक का तफसील भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आखिरी अय्याम का मुख्तसर तज़किरा मुलाहज़ा फ़रमाएँ। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए मशअल राह है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम भी बेशुमार हिकमतों, नसीहतों और ईमान अफरोज़ पहलुओं से भरपूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ 11 हिजरी में हुआ और रफ्ता रफ्ता शिद्दत इख्तियार कर गई। इस दौरान सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शदीद फ़िक्रमंद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। रिवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाकर वहाँ मदफून सहाबा कराम के लिए दुआ फरमाई। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए तो तबीयत अचानक बोझल महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद कमज़ोरी महसूस हुई और बुखार तेज़ हो गया। बुखार इस कदर शदीद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की तपिश सहाबा कराम को बाहर से महसूस होती थी। कहते जब बीमारी बढ़ने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहर्रात से इजाज़त तलब की कि वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में क़याम फरमाएँ। इजाज़त मिलने के बाद हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत इंतहाई नाजुक हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की फ़िक्र में मसरूफ़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान बाज़ मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ संभलती, लेकिन फिर अचानक शदीद नकाहत तारी हो जाती। एक मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाकर सहाबा कराम को आखिरी खुतबा दिया। उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत, तकवा और अख़ुवत इस्लामी के उसूलों को मज़ीद वाज़ेह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का एहतमाम करो और अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करो। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत के बारे में फ़िक्र ज़ाहिर की और अपनी ज़ुबान मुबारक पर मुसलसल मेरी उम्मत के अल्फाज जारी रहे। जब बीमारी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों की इमामत करें। कहते हैं ये एक वाज़ेह इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत के लिए मुंतखब फरमाया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि आखिरी अय्याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मिसवाक तलब फरमाते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह के हजूर जाने से पहले दहन मुबारक पाक हो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मिसवाक पेश की जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्तेमाल फरमाया। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा था।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर यही था कि ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे बुलंद रफ़ीक के साथ मिला दे के अल्फाज जारी थे। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त भी इसी जज्बे की अक्कासी करता है। यही वो मुबारक लम्हात थे जब दुनिया की सबसे अजीम हस्ती अपने रब की तरफ रवाना होने के करीब थी और उम्मत के लिए फ़िक्र और दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात का हिस्सा थीं। रिवायत बताते हैं कि इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी मांगते और अपने चेहरे मुबारक पर हाथ फेरते, गोया शदीद तकलीफ़ के आलम में भी सब्र और रिज़ा के पैकर थे। इसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया कि अगर चाहें तो दुनिया में कुछ मज़ीद वक्त गुजारें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल रफ़ीकुल आला को इख्तियार फरमाया, यानी अल्लाह के कुर्ब को दुनिया पर तरजीह दी। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी दोपहर के वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में कब्ज़ कर ली गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने और हलक के दरमियान था और इसी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ हुई। कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हुजरा मुबारक में सकूत तारी हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेख्तियार कहा, हाय मेरे नबी, हाय अल्लाह के रसूल। मस्जिद नबवी में खबर पहुंची तो सहाबा कराम पर क़यामत टूट पड़ी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिद्दत गम से बेकाबू हो गए और कहने लगे, जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से नहीं गए बल्कि अल्लाह की तरफ उठा लिए गए हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से चादर हटाई, माथे पर बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह की कसम आप पर कभी मौत नहीं आएगी जो दो मौतों का मज़ा चखे। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को यकीन आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है और मस्जिद नबवी में हर तरफ रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। नाज़रीन, ये था मुख्तसर तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त का। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ होगी और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र की जगह अपनी ज़िंदगी में बताई थी या नहीं। इस हवाले से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ हुई तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान ये सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए, चूँकि उससे पहले किसी नबी की तदफीन के मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं था। इसलिए मुख्तलिफ़ आरा सामने आईं। बाद सहाबा की राय थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, क्योंकि वहाँ पहले ही कई सहाबा और अहले मदीना दफन किए जा चुके थे। कुछ सहाबा ने यह राय दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में दफन किया जाए, ताकि उम्मत के लिए हमेशा के लिए आसानी रहे कि वो मस्जिद के करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत कर सकें। कहते हैं उन आरा के दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस मुबारका बयान की जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुनी थी। उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जहाँ उसकी रूह कब्ज़ की जाती है। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में ही होनी चाहिए, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। लिहाजा इस फैसले को तमाम सहाबा ने कबूल कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी हुजरे में करने का हतमी फ़ैसला किया गया। इस हवाले से एक और रिवायत अबू दाऊद और तिरमिज़ी में भी मिलती है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्बिया को वहीं दफन किया जाता है जहाँ वो वफ़ात पाते हैं। नाज़रीन, ये रिवायत इस हकीकत को मज़ीद वाज़ेह करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बारे में पहले से ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक उसूल मौजूद था, जिस पर
अमल करना ज़रूरी था। याद रखें, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइशगाह होने का भी शर्फ हासिल था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, और यही हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जगह के लिए भी मुंतखब हुआ। याद रखें, ये वाक़या इस्लामी तारीख़ में एक अहम हैसियत रखता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन का मामला न सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए भी बहुत अहम था। सहाबा कराम की फ़िक्री मुशावरत और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़रमान की रोशनी में जब ये फ़ैसला किया गया, तो ये बात पूरी उम्मत के लिए एक रहनुमाई बन गई कि अल्लाह के नबियों के बारे में अल्लाह का ख़ास निज़ाम होता है, जिसके मुताबिक उन्हें वहीं दफ़न किया जाता है जहाँ उनका विसाल होता है। इस फ़ैसले के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन की तैयारियाँ की गईं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर करीबी सहाबा ने गुस्ल व कफ़न के बाद तदफ़ीन के तमाम मराहिल मुकम्मल किए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह बना, और ये वही जगह थी जहाँ बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी दफ़न किया गया, ताकि वो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें। नाज़रीन, ये वाक़या इस हकीकत को उजागर करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू अल्लाह की ख़ास हिकमत के तहत था, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन भी अल्लाह के मुकर्रर करदा उसूल के मुताबिक हुई, जो कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रर था। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया कि अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र की जगह का तयन खुद नहीं फरमाया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जगह का तयन किया गया। नाज़रीन, कब्र की जगह के तयन के बाद तदफ़ीन के लिए कब्र तैयार करने का मरहला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तैयार करने का वाक़या भी ईमान अफ़रोज़ है। आइए उसकी तफ़सील भी आपको बताते हैं। कहते हैं, उस वक्त अरब में दो तरीके राइज थे। एक तरीका वो था जिसमें कब्र को सीधा खोदा जाता था और उसके वस्त में मैयत को रखा जाता था, जबकि दूसरा तरीका लहद कहलाता था, जिसमें कब्र के अंदर एक जानिब दीवार के साथ एक खाली जगह बनाई जाती थी जहाँ मैयत को रखा जाता और फिर ईंटों या पत्थरों से उसे बंद कर दिया जाता था। सहाबा कराम में से हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि माहिर कब्र खोदने वाले थे, सीधी कब्र बनाने के माहिर थे, जबकि हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लहद बनाने में महारत रखते थे। कहते हैं, उस मौका पर सहाबा को तज़ब्ज़ुब था कि कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें दुरुस्त राह दिखा दे। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत अबू तलहा में से जो सहाबी पहले पहुँचेंगे, उन्हीं की तरतीब पर कब्र मुबारक तैयार की जाएगी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले पहुँचे, जिसे सहाबा ने अल्लाह की मर्ज़ी समझा और यूं लहद बनाने का फ़ैसला किया गया। कब्र खोदने का काम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ अंजाम दिया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास कातिब वही थे, वो भी इस काम में शामिल थे। हुजरा मुबारक की ज़मीन को नहायत एहतियात से खोदा गया ताकि उसमें लहद बनाई जा सके। ज़मीन नरम होने की वजह से ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन हर फावड़े की ज़रब के साथ सहाबा की आंखों से आंसू रवा थे। हर कोई इस अजीम लम्हे की शिद्दत को महसूस कर रहा था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी आरामगाह तैयार कर रहे हैं। कहते हैं, जब कब्र तैयार हो गई तो गुस्ल और कफन का मरहला मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को हुजरा मुबारक में ले जाया गया। ये एक इंतहाई पुरकैफ और जज्बाती लम्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारने की सआदत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत क़सम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीब हुई। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को नहायत नरमी और एहतराम के साथ लहद में उतारा गया और फिर ईंटों और पत्थरों से उस लहद को बंद कर दिया गया। तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन बुध के रोज़ हुई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पीर के दिन हो चुका था। उस ताख़ीर की एक बड़ी वजह यह थी कि सहाबा कराम तदफ़ीन के मकाम और तरीक़े पर मुत्तफ़िक होने में वक्त ले रहे थे और वो हर पहलू पर मुकम्मल गौर व फ़िक्र करना चाहते थे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में कोई कमी न रहे। कहते हैं, जब तदफ़ीन मुकम्मल हो गई तो हुजरा मुबारक को एहतियात से बंद कर दिया गया और उसके ऊपर मामूली मिट्टी डाल दी गई ताकि कब्र की हैयत नुमाया ना हो।
तदफीन के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कई दिनों तक उस हुजरे के करीब आकर बैठते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं करते रहे। मदीना की फ़िज़ाएँ दुरूद व सलाम से गूंज रही थीं और हर दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम महसूस कर रहा था। यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का ये अजीम वाक़या अल्लाह के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा कराम की मुकम्मल रज़ा और मोहब्बत के साथ पाया तकमील को पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक वही जगह बनी जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांसें लीं और यही हुजरा आज भी उम्मत मुसलमा के लिए अक़ीदत व एहतराम की सबसे बड़ी अलामत है। नाज़रीन, याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और तदफीन के साथ साथ एक और सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसने पढ़ाया था। तो आइए इस हवाले से भी आपको तफसील बताते हैं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की खबर सुनकर हर दिल पर गम और सदमे की कैफियत तारी थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम गम से निढाल थे, मगर इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन के तमाम मराहिल नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मुकम्मल करने के लिए जमा हुए। सबसे पहले गुस्ल का एहतमाम किया गया, फिर कफ़न पहनाया गया और फिर उस मुबारक हस्ती की नमाज जनाजा अदा करने की तैयारी की गई, जिसने इंसानियत को हिदायत की रोशनी अता की थी। रिवायत बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसी फ़र्द ने बाकायदा तौर पर नहीं पढ़ाई, बल्कि ये मुनफरिद अंदाज में अदा की गई। मुख्तलिफ रिवायात में ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में वसीयत फरमाई थी कि जब गुस्ल, कफ़न और कब्र की तैयारी मुकम्मल हो जाए तो सबसे पहले फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा करेंगे, फिर अहले बैत, उसके बाद मुहाजिरीन और अंसार और फिर दीगर मुसलमान बारी बारी हुजरे नबवी में आकर दरूद व सलाम पढ़ेंगे। इस वसीयत के मुताबिक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा की गई। सबसे पहले हुजरा मुबारक को खाली कर दिया गया ताकि अल्लाह के फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हुजरे में दाखिल हुए, जिनमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर करीबी रिश्तेदार शामिल थे। उन्होंने नहायत अदब व अक़ीदत के साथ दरूद व सलाम पढ़ा और दुआ की। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहाजिरीन और अंसार का एक गिरोह अंदर दाखिल हुए और जनाज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ पहुँचा दिया जो उन पर नाजिल किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की खैर खाही फरमाई और अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने दीन को गालिब कर दिया और इसका बोल बाला हुआ और सिर्फ़ एक माबूद वादहू ला शरीक पर ईमान लाया गया। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले हैं और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा फरमा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप हमें पहचान सकें। आप मुसलमानों पर बहुत मेहरबान थे, हम अपने ईमान का कोई मुआवजा और कीमत नहीं चाहते। उस दुआ के बाद हाज़रीन ने आमीन कही और फिर ये गिरोह बाहर चला गया। उसके बाद दूसरा गिरोह हुजरा नबी में दाखिल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा और दुआ की। इस तरह सहाबा कराम गिरोह दर गिरोह हुजरा नबी में दाखिल होते रहे और हर कोई बारी बारी सलात व सलाम पढ़कर बाहर निकलता रहा। जब तमाम मर्द सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम नमाज जनाजा से फ़ारिग हो गए तो उसके बाद ख़वातीन ने इसी तरतीब से हुजरा मुबारक में हाजिर होकर दरूद व सलाम पेश किया। ख़वातीन के बाद बच्चों को अंदर आने की इजाज़त दी गई और उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा। फिर ग़ुलामों को भी इजाज़त दी गई कि वो हुजरा नबवी में आकर अपने आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करें। नाज़रीन, यही वो मुनफरिद तरीक़ा था जिसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा की गई। किसी एक शख्स को इमामत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और ना ही जमात की शक्ल में नमाज जनाजा अदा की गई, बल्कि हर फ़र्द ने तन्हा हुजरा नबवी में दाखिल होकर दरूद व सलाम पेश किया और दुआ की। इस तरीके की तस्दीक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस रवायत से भी होती है, जिसमें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए तो पहले मर्दों को हुजरा नबवी में दाखिल किया गया। उन्होंने बग़ैर किसी इमाम के इनफरादी तौर पर दरूद व सलाम पढ़ा। फिर औरतों को दाखिल होने की इजाज़त दी गई, उन्होंने भी दरूद व सलाम पढ़ा। फिर बच्चों को और आखिर में ग़ुलामों को दाखिल होने की इजाज़त दी गई और सब ने फ़र्दन फ़र्दन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश किया। याद रखें, ये तर्ज़ अमल एक गैर मामूली और
मुनफरिद नमाज जनाजा थी जो किसी और नबी या किसी और शख्सियत के लिए नहीं दोहराई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ताला ने यही अजीम तरीका मुंतखब किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का सिलसिला न सिर्फ उस वक्त बल्कि क़यामत तक जारी रहेगा। कहते हैं नमाज जनाजा के दौरान मदीना में अजीब कैफियत थी। हर सहाबी अश्कबार था, हर दिल गम से बोझल था। मदीना की गलियां दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज रही थीं। हर फर्द की ज़ुबान पर दरूद व सलाम था और हर आँख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में नम थी। नमाज जनाजा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन अमल में लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में ही दफन किया गया, जिसकी तफसील आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। नाज़रीन, यही वो बाबरकत लम्हे थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा मुकम्मल हुई और उम्मत मुहम्मदिया पर दरूद व सलाम का जो सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था वो आज भी पूरी दुनिया में जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा और तदफीन का वाक़या न सिर्फ इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई अहम और मुक़द्दस लम्हा था, बल्कि इससे कई गहरे दरूस और हिकमतें भी हासिल होती हैं जो क़यामत तक मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बनी रहेंगी। ये वाक़या हमें इस्लामी उसूलों, मुसलमानों की इज्तमाइयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की तामील और दीन इस्लाम में वाज़ेह अहकाम की मौजूदगी के बारे में निहायत अहम असबाक फ़राहम करता है। सबसे पहला और बुनियादी दर्स ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की मुकम्मल तामील की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो हिदायत दी थीं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने उन्हें बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ और तरद्दुद के पूरा किया। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और हिदायत पर अमल पैरा होना दीन इस्लाम की असल रूह है। जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को हिर्ज़ जाँ बनाया और किसी भी मामले में अपनी राय को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से मुक़द्दम न समझा, तो आज के मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें और दीन के अहकाम को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दें। ये वाक़या हमें ये दर्स भी देता है कि दीन इस्लाम में हर चीज़ के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। जैसा कि आपने मुलाहज़ा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन और तदफ़ीन एक तयशुदा उसूल के तहत हुई। उसमें किसी किस्म का उबहाम या इख्तिलाफ़ नहीं पाया गया। इससे ज़ाहिर होता है कि दीन इस्लाम हर मामले में रहनुमाई फ़राहम करता है और उसके उसूल गैर वाज़ेह या मुबहम नहीं है। इस वाक़ये में हमें नज़र आता है कि इस्लाम में मैयत की तदफ़ीन का एक मख़सूस तरीक़ाकार है, जिसमें गुस्ल, कफ़न, नमाज जनाजा और तदफ़ीन सब कुछ तरतीबवार और शरई अहकाम के मुताबिक होता है। यही उसूल हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी अपनाना चाहिए कि हम हर मामले में दीन की तालीमात की रोशनी में कदम उठाएँ और उन अहकाम को अपनाने में किसी शक व शुबे का शिकार न हों। नाज़रीन, ये वाक़या मुसलमानों की इज्तमाइयत और इत्तेहाद की अहमियत को भी उजागर करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मदीना में गम व अंधों की कैफियत तारी थी, लेकिन उसके बावजूद तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने यकजहती का मुज़ाहरा किया और इज्तमाई तौर पर तदफ़ीन के तमाम मराहिल को अंजाम दिया। किसी भी सहाबी ने कोई इख्तलाफ या नज़ा पैदा नहीं किया, बल्कि सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया और एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए मामलात को आगे बढ़ाया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में इज्तमाई मुशावरत की बहुत अहमियत है और बड़े से बड़ा मसला भी इत्तफ़ाक़ और मुशावरत के ज़रिए हल किया जा सकता है। अगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जैसे जलीलुल क़द्र लोग भी मुशावरत और इज्तमाइयत का असूल अपनाते थे, तो आज के मुसलमानों को भी अपने मामलात में यही तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन का वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि मुसलमानों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत हमेशा कायम रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मोहब्बत, अक़ीदत और रूहानी सुकून का मरकज़ है, जो एहतराम और तक़द्दुस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक को हासिल है, वो किसी और जगह को नहीं दिया जा सकता। ये वाक़या मुसलमानों के लिए उस हकीकत का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही दीन इस्लाम की बुनियाद है और जब तक दुनिया बाकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत के चिराग रोशन रहेंगे। ये तमाम दरूस हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें हर मामले के अहकाम वाज़ेह और मुस्तनद हैं। हमें उन असूलों पर अमल करना चाहिए, इज्तमाइयत और मुशावरत को फ़रोग़ देना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करना चाहिए। यही कामयाबी का रास्ता है और यही दीन इस्लाम की असल रूह है।
अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है, जहाँ जाना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। ये वो जगह है जहाँ रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं और जहाँ हर वक्त दरूद व सलाम की सदाएँ गूंजती रहती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताते हैं। याद रखें, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर और शान इस्लामी तारीख़ का एक दरख्शां बाब है, जो अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम का अज़ीम मज़हर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दफ़न किया गया। इब्तिदाई तौर पर ये जगह एक सादा हुजरा थी जो खजूर की शाखों और मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन वक्त के साथ उसकी अज़मत और एहतराम के पेश नज़र उसे मज़ीद खूबसूरत और मजबूत बनाया गया। सबसे पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह के दौर में हुजरा मुबारक के इर्द गिर्द एक दीवार बनाई गई ताकि कोई भी कब्र मुबारक को बराह रास्त ना देख सके। बाद में मुख्तलिफ़ अदवार में खुलफ़ाए राशिदीन, उमवी, अब्बासी और उस्मानी खुलफ़ा ने इसकी तामीर व तोसी में हिस्सा लिया। खिलाफत उस्मानिया के दौरान इस मुक़द्दस मकाम को इंतहाई खूबसूरत और पायदार बनाया गया। ख़ास तौर पर सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने 19वीं सदी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़य्युन और आइश के लिए गरां कदर खिदमत अंजाम दी। याद रखें, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे नुमायाँ और मारूफ अलामत उसका सब्ज़ गुंबद है, जो हर मुसलमान के दिल में ख़ास मोहब्बत और अक़ीदत पैदा करता है। ये सब्ज़ गुंबद 1253 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान सुल्तान महमूद सानी के दौर में तामीर किया गया और तब से ये मस्जिद नबवी की पहचान बन चुका है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सुनहरी जालियों का एहतमाम किया गया है, जिनके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुक़द्दस मज़ारात मौजूद हैं। नाज़रीन, याद रखें, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज़ एक तामीराती शाहकार नहीं, बल्कि उम्मत मुसलमा के दिलों में अक़ीदत और रूहानी मोहब्बत का मरकज़ है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल यहाँ आते हैं और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम पेश करते हैं। यह मकाम न सिर्फ रूहानी सुकून फराहम करता है, बल्कि उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत भी है। यहाँ खड़े होकर हर मुसलमान यही दुआ करता है कि अल्लाह उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और उसे दीन इस्लाम की राह पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।